चेहरे की हंसी से मन को भुला दो। कभी आपने ख्याल किया एक बात कि आपको जब हंसी आती है तो उस समय आपके पास मन नहीं रहता, आप मन के पार चले जाते हैं। तो शायर कहता है कि चेहरे की हंसी से मन को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। हम लोग ज्यादा बोल के भी कुछ बता नहीं पाते, और शायर कहता है कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद भी हंसो और सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। आजकल हम देखते हैं बहुत कि धीरे धीरे समाज की, हमारे देश की जो समाज है उसकी हालत ऐसी बनती जा रही है जिसे मैं देखता हूं तो बहुत पीड़ा से भर जाता हूं। जैसे कि आजकल कोई थोड़ा आर्थिक रूप से कोई समृद्ध परिवार हो और कोई परिवार के बारे में जाकर घर की महिला से पूछे, बुजुर्ग महिला से, तो अक्सर बुजुर्ग महिला आपको कहती मिलती है कि मेरी छोटी बेटी जो है ना वो न्यूयॉर्क में है, मेरा छोटा बेटा शिकागो में है, मेरा बड़ा वाला बेटा और उसकी पत्नी टोरंटो में है, मेरी बड़ी बेटी और उसका जमाई सेंट लुइस में है। तो पूछने वाला कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब, बहुत खुशकिस्मत वाले हो आप। फिर पूछता वैसे आप कहाँ रहती हो? तो बोले मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ। घर के बाल बच्चे बेटे सब बाहर है, लेकिन स्वयं की जो हालत है वो वृद्धाश्रम है। हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम कभी नहीं रहे हैं, ये पश्चिम के देन है हमारे देश में। हमारे देश में कभी भी चलन ये इतिहास में नहीं रहा है। हमारे यहाँ जो परंपरा रही वो गुरुकुलों की और वानप्रस्थ आश्रमों की रही है, वृद्धाश्रम की कभी नहीं रही है। और हमारे देश में जो व्यवस्था थी गुरुकुलों की और वानप्रस्थ आश्रम की, ये बहुत ही गरिमापूर्ण व्यवस्था रही है। वे लोग जो जीवन के अनुभव से गुजरते थे वे जाकर के जंगलों में गुरुकुल बना करके गुरु का काम करते थे। ऐसी सुंदर व्यवस्था थी कि वानप्रस्थ आश्रम के आते आते आदमी की पीठ संसार की तरफ हो जाती और चेहरा परमात्मा की तरफ हो जाता। 25 साल तक वानप्रस्थ में जीता व्यक्ति संसार में रहते भी कामना करता कि कब मैं मुक्त हो जाऊं और कब उस परमात्मा के प्रेम में, अपने सत्य के इस हृदय में मैं विराजमान हो जाऊं। क्योंकि दुनिया में ध्यान रखना, आप कुछ भी पालो दोस्तों, कुछ भी तो कुछ मिलता नहीं, मिलता सिर्फ परमात्मा से जुड़ने के बाद है। इस परम सत्ता से तुम जब जुड़ते हो, जहां से तुमको जीवन मिलता, तुमको श्वास मिलती, तुमको भोजन मिलता, अपने आप तुम्हारा भोजन खून बनता, रोगों में दौड़ता, तुम कुछ नहीं करते, सब ये होता है। तो जहां से तुमको जीवन मिलता उसके प्रेम में मैं कैसे डूब जाऊं, इसकी सदा कामना रहती थी। उसको हमने वानप्रस्थ आश्रम कहा। और उसके बाद चौथे अवस्था में ये बहुत परिपक्व लोग जाकर के गुरुकुलों में सद्गुरु का काम करते थे और इनके पास हम अपने बच्चों को भेजते थे। आज हम देखते हैं परिवारों में आपस का प्रेम खत्म होता जा रहा है।
और इसका परिणाम हम पूरे विश्व में क्या देखते हैं कि घर की छोटी छोटी लड़ाइयां, घर के छोटे छोटे झगड़े एक विश्व युद्ध का रूप ले लेते हैं। विश्व युद्ध ऐसे नहीं होते, इससे हमारे घर की लड़ाइयां बड़े इकट्ठी होके बड़े पहाड़ बन जाती हैं। आज हम देखते हैं कि परिवारों में जरा भी एडजस्टमेंट नहीं। अभी मैं एक 15 दिन पहले किसी एक व्यक्ति का लेख पढ़ रहा था। मैं उस लेख को पढ़कर बड़ा हैरान हुआ। उसने ये लिखा है कि देश में, हमारे देश में जो बड़े बड़े महानगर है, चाहे वो बंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, वडोदरा हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी, कोई भी हो, वहां पर जो अदालत में तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, इन बड़े देशों में, बड़े महानगरों में, वे तलाक के मुकदमे, आदमी की उम्र 70 साल की है और महिला की उम्र 60 साल की, इसके मुकदमे चल रहे हैं। 60 साल 70 साल की उम्र में 30-30, 35-35, 40-40 साथ में रहने के बाद भी आपस में स्त्री पुरुष के भीतर सामंजस्य नहीं हो पाया, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। अच्छा, उसके कारण अगर हम पढ़े तलाक लेने के उनके, तो ये भी आप जान के हंस पड़ोगे कि बेडरूम के अंदर पत्नी ने इस बात पे तलाक का केस दायर किया पति पर कि मैं चाहती हूं कि हमारे बेडरूम में पंखा 2 की स्पीड में रहे, पति चाहता है 3 की स्पीड में रहे। घर में बहू आ जाती है और आते कहते हैं कि फ्रिज इधर नहीं इधर होना चाहिए, अब इस पे तलाक हो जाता है। यानी जरा जरा सी छोटी छोटी सी बातों में भी हम लोग अपने जीवन में एडजस्टमेंट करना भूल गए और ये परिवार के छोटे छोटे झगड़े हमारे सामने विश्व युद्ध का रूप लेके आते हैं। ध्यान रखना कि जिस सदी में हम आज जी रहे हैं, ये एक महान सौभाग्यशाली घड़ी भी है और साथ ही साथ हम इस चुनौती भरी स्थिति में भी जी रहे हैं। सौभाग्य भी है और हमारे सामने इस सदी में चुनौतियां भी बहुत बड़ी बड़ी है। चुनौतियां क्या है? मनुष्य की जो भोगने की लालसा है, भोग वृत्ति जो है कि बस इस प्रकृति को भोगना है, बस इसको देना कुछ नहीं, इस प्रकृति को चूस लेना है, भोग लेना है। तो हमारे सारे के सारे जो वृक्ष है, जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, बहुत तेजी से जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। गरीब देश जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय जंगलों के, वे गरीब देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमीर देशों को अपना जंगल बेच देते हैं और वे जंगल पुराने जमाने में कटने में टाइम लगता था कुल्हाड़ी के द्वारा, अब तो मशीनें आ गई हैं। मीलों का जंगल 1 घंटे में गिर के खाक हो जाता है। तो हमारे सामने देखते हैं कि जंगल बहुत तेजी से कटते जा रहे हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जंगल उसको पी जाते थे। अब उसकी अंधाधुंध कटाई करके हमने पूरे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। जगत की जो एक इकोलॉजी है, एक पर्यावरण है, एक संगीत है जगत में, अस्तित्व में, इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। हमने सारी नदियों को, समुद्र को देखिए पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। किसी पशु ने ऐसा काम नहीं किया, जिसको बहुत बुद्धिमान प्राणी कहते हैं, जिसको आदमी कहा जाता है, उसने अस्तित्व के साथ कितना अत्याचार किया। नदियां प्रदूषित की, समुद्र प्रदूषित किया, हमारे कारखानों के द्वारा ऐसी गैस छोड़ी जाती है कि हमारे ऊपर जो ओजोन की जो परत है, जिसमें से कुछ हानि पहुंचाने वाली जो किरणें हैं, जो सूरज की धरती पर नहीं आनी चाहिए, वे भी ओजोन की परत में छेद होने के कारण हमारे धरती पर ये किरणें आने लगी। जबकि एक सुरक्षा का कवच था जो अस्तित्व ने बनाया था, और ये किरणें हमारे वातावरण में प्रविष्ट हो रही है। लेकिन देखिए कितनी दुनिया में भोग की लोलुपता है
कि कोई भी सरकार देश की, चाहे कोई भी कंट्री को ले लीजिए आप, जिसको हम विकसित कंट्री कहते हैं, अमेरिका, ये देश भी अपने सरकार के जो वैज्ञानिक वहां काम करते हैं, वैज्ञानिकों को आदेश देकर इस ओजोन की परत को भरा जा सकता है। और जो देश इसके लिए जिम्मेदार है इसको छेद करने के लिए ओजोन में, वे कुछ भी काम नहीं करते इस संबंध में। उनकी बैठकें होती है, उनके आयोजन होते हैं, उनके विचार चलते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है? पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है, धरती पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और उस गर्मी के बढ़ने के कारण जो दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। अब देखिए, बड़े मजे की बात है कि आने वाले समय में अगर मनुष्यता नहीं जागी तो कितने बड़े खतरे आने वाले हैं। अभी तो हमने एक खतरा देखा कोरोना का, जो बिल्कुल मामूली खतरा है, छोटा सा खतरा, बड़ा खतरा नहीं है। दक्षिण ध्रुव की बर्फ में लाखों साल से उस बर्फ के नीचे न जाने कितने कीट पतंगे जीवाणु वहां छिपे हैं, जिनकी बस्तियां हैं, जिनके घर है, जिनके मकान हैं, जिनकी अपनी फैमिलीज है। अब बर्फ पिघलती है और वे सारे के सारे कीटाणु उस पिघलने के साथ साथ हमारे समंदर में, हमारे धरती पर, हमारे नदियों के अंदर आते चले जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियों के फैलने का अंदेशा है कि उन बीमारियों को समझने में ही आदमी को कई साल लग जाएंगे। ट्रीटमेंट तो बहुत बाद में हो जाएगा। ये कैसा वायरस है, कैसी बीमारियां हैं, इसको खोजने में ही आदमी को कई वर्ष लग जाएंगे, और तब तक क्या हो जाएगा धरती पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय पूरे पृथ्वी पर हजारों वैज्ञानिक एक ही काम कर रहा है, और वो है युद्ध के सामग्रियों को पैदा करना, इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि करना। हम इतने अधिक अस्त्र शस्त्रों को हमने बना लिया है इस धरती पर कि कहते हैं कि ऐसी 7 पृथ्वियों को हम नष्ट कर सकते हैं। हमने तो एक ही पृथ्वी के लिए बनाया, लेकिन इतने बन चुके हैं ये अस्त्र शस्त्र, आणविक वीपन्स, कि ऐसे हम 7 धरती को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा लगता है ये सब देखकर कि मनुष्य की जिंदा रहने में जरा भी दिलचस्पी नहीं बची। लगता है कि आत्महत्या करने का जैसे संकल्प कर लिया आदमी ने। पूरे इतिहास में आज तक के मनुष्य का आत्मघाती रवैया जो आज देखने को मिलता है, ऐसा पहले कभी नहीं था, कभी देखने को नहीं मिलता था। अगर हम प्रकृति को देखें तो हम पाएंगे कि प्रकृति ने हमको अपार संपदा दी है, बहुत भंडार दिया है। इतना देने के बावजूद भी धरती पर लोग भूखे मर रहे हैं। उदाहरण के लिए इथियोपिया में प्रतिदिन 1000 बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोज उनकी डेथ होती है, और उसी समय अमेरिका और यूरोप के कंट्रियों में करोड़ों डॉलर मूल्य का अनाज, मक्खन, दूध, ये सब समुद्र में डुबाया जाता है। यानी एक तरफ तो बच्चे भूखे मर रहे हैं कुपोषण से, और दूसरी तरफ उन देशों के पास में उत्पादन इतना अधिक है और प्राइस गिरनी नहीं चाहिए, उनका आर्थिक ढांचा मजबूत होना चाहिए, इसलिए वे अनाज को, मक्खन को, दूध को, दही को सब समुद्र में फेंकते हैं। कितनी बड़ी संवेदनहीनता है आदमी के अंदर। देखो, क्या इसको आदमी कहेंगे हम, जिसके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं? ये हमारे लिए बड़ा अभिशाप है। और ध्यान रखना, समस्याएं विश्वव्यापी है, और इसके जब तक हम समाधान नहीं खोजते, स्थितियां बदलने वाली नहीं। अमेरिका में 3 करोड़ आदमी रोज अधिक भोजन करने से मर जाते हैं। बताइए, अमेरिका में 3 करोड़ आदमी हर वक्त ज्यादा भोजन करने से मरता है, और दूसरी तरफ 3 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं।
जब तक हम मनुष्य की शिक्षा प्रणाली में, उसके संस्कार में ये मानवता को, मनुष्य को प्रेम करने की सोच नहीं डालते, राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं नहीं मिटती, पृथ्वी का विनाश कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना कि आज जहां हम खड़े हैं, मनुष्य जहां खड़ा है, इस मनुष्य को प्रकृति ने यहां लाने में 4 लाख साल लग गया। हमारा इतिहास 4 लाख साल का है। हम जहां आज पहुंचे, हम जहां बैठे हैं, ये हमने 4 लाख साल की यात्रा तय की है इस प्रकृति ने, तब जाके हम यहां बैठे। और भविष्य के लिए ओशो कहते हैं कुछ करना है तुमको, तो यही समय है, अन्यथा अस्तित्व की इस सर्वश्रेष्ठ चेतना का विकास खो जाएगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि यह समय अब चूकने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखते हैं यूक्रेन से रशिया की लड़ाई, उसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, इतने बड़े खतरे हैं कि अगला दिन कभी मनुष्य जाति देख भी पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ओशो कहते हैं कि अब समय ऐसा आया है कि अब हम टाल नहीं सकते अपनी स्वयं की चेतना के रूपांतरण की यात्रा को। और इस वक्त हमें इस सौभाग्य को उपयोग भी कर लेना है कि हमको इस जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना है, ताकि दोबारा इस धरती पर हमारा जन्म न हो, शरीर में जन्म न हो। और इसके लिए ओशो ने जो बड़े प्यारे प्यारे रास्ते बताए, ध्यान, उसके साथ जुड़ा हुआ नाच, गीत, संगीत, गहन हमारा मौन और आनंद हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर लाने में बहुत सहायक हो सकता है। किसी गर्भ में फिर बार बार गिरने की जरूरत नहीं, मां के पेट में उल्टा 9 महीने तक उसी टट्टी पेशाब में उल्टा लटकने की जरूरत नहीं, संसार के इस चक्र में आकर फिर वही रिपीटेशन, को नया काम तुम करते नहीं, वही रिपीटेशन करते हैं। ओशो ने जो मार्ग बताया, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे हमारा छोटा सा एक ओस का बिंदु जो है ये सागर बन जाए। ओशो की देशना हमें सीमित से विराट बनाने की है, कैसे विराट बन जाए। और इसके लिए जो विधि है, बड़ी सरलतम विधि है कि मन को साक्षी बनाकर, ध्यान से सुनना, मन को साक्षी बनाकर विचारों के यातायात को बस देखते हुए गुजर जाना है। आपके अंदर यातायात गुजर रहा है, भीतर एक ट्रैफिक बाहर भी है जिसमें आप चलते हो, एक ट्रैफिक आपके अंदर भी चल रहा है, और वो बड़ा गजब का यातायात है। वहां बाहर का यातायात तो रात के 2 बजे के बाद शांत भी हो जाता है, लेकिन अंदर का यातायात तुम्हारे सपनों में भी बहुत तेजी से चलता रहता है, वो रुकता कभी नहीं। तो ओशो कहते हैं इस यातायात को बस गुजरते हुए देखना भर है, उससे कोई संबंध नहीं जोड़ना, उससे कोई आइडेंटिटी स्थापित नहीं करनी। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, हाँ, पर्दे पर फिल्म चलती और मैं देखने वाला हूं। कुछ लोग फिल्म के पर्दे से भी, उस सीन से भी आइडेंटिटी स्थापित कर ले। लोग मैंने रोते हुए देखे वहां बैठे हुए कि फिल्म देख रहे लोग रो रहे, वहां भी लोग आइडेंटिटी स्थापित कर लेते उस चलचित्र पर भी। ओशो कहते हैं कि इस चलचित्र को जो हमारे भीतर चलता है, इसको देखना है, और ये देखना है कि मैं मन नहीं हूं, मैं इस मन के पास शुद्धतम चेतन की एक अवस्था हूं। जिस मात्रा में तुम्हारी भीतर चेतना जागती है, उसी मात्रा में तुम आत्मवान होना शुरू हो जाते हो, चैतन्यमय आत्मा। और जब चैतन्य तुम्हारा स्वभाव बनता है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप हो जाता है, तो तुम भीतर ऐसे ठहर जाते हो जिसकी तुमको कल्पना ही नहीं। तुम एक आनंद के सागर में गोते खाने लगते हो, तुम्हारे जीवन में शांति आती है, और तुम जगत के सब चीज को देखते हुए भी तुम्हारे भीतर साक्षी का जन्म हो जाता है, एज ए विटनेस।
इसलिए अपने परिवार में भी थोड़े संस्कार डालिए बच्चों में, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने औलादों को अच्छे संस्कार दिए बहुत कमा लेंगे वो। मुझे घटना ख्याल आती है कि ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, इनसे सीखिए आप। एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल, जो दुनिया के सबसे महंगे फोन बनाती है। उसका मैकबुक बिकता है, एप्पल के फोन बिकते हैं, और बहुत दुनिया के बड़े बड़े लोग एप्पल के फोन, उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके संस्थापक, इसके मालिक जो थे वो स्टीव जॉब्स थे। एक बार क्या हुआ, स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र को खाना खाने पे बुलाया अमेरिका में। इसके 2 लड़के थे स्टीव जॉब्स के। खाना खाने की टेबल पे बैठे, तो उसका मित्र जो था वो स्टीव जॉब्स से पूछता है कि आप तो इतने बड़े बड़े फोन बनाते हो, एप्पल, तो आपके बच्चे भी आपका एप्पल का फोन यूज करते होंगे, आप तो मालिक हैं आपकी कंपनी। तो एप्पल का मालिक मुस्कुराया, बोला तुम इन्हीं से पूछो बच्चों से ये क्या यूज करते हैं। बच्चों से पूछा उस मेहमान ने, तुम कौन सा फोन यूज करते हो। तो कहने लगा हम एप्पल नहीं यूज करते, हम 500 रुपए का साधारण फोन यूज करते हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं। जब तक हम 18 साल के नहीं होते हमारे पिता ने मना किया है फोन देने के। हम छोटे बच्चे हैं, हम अब सिर्फ काम चलाओ फोन इस्तेमाल करते हैं। हम कॉलेज स्कूल पहुंच गए, पापा ये पहुंच गए, माँ से बात करने इससे फोन करते हैं। हम कभी इंटरनेट पे नहीं जाते, हमको दिया ही नहीं गया। अब ये बच्चे जब, जिसके हाथ में 500 रुपए का फोन है बचपन में, ये बच्चों का ध्यान पूरा पढ़ाई में लगेगा। ये बच्चे कुछ आगे चल के अपने जीवन के कैरियर को बनाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप, बच्चा जरा सा घर में रोना शुरू कर देता है, माँ बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा देती है। मां को पता भी नहीं कि वो कितनी बड़ी दुश्मनी अपने बच्चे के साथ कर रही है। एक बच्चे के हाथ में एक इंटरनेट का फोन पकड़ा देना बच्चे के पूरे भविष्य को नाश कर देने जैसा है। और बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपसे कोई संबंध नहीं, वो अपने इंटरनेट की दुनिया में इतना मशगूल हो जाएगा कि कोई लेना देना नहीं परिवार से। आज देखिए परिवार की हालत कैसी है। पिताजी अलग मोबाइल पे बैठे, माँ पत्नी अलग मोबाइल में बैठी, बच्चे अलग बैठा, किसी से कोई कनेक्शन ही घर पे नहीं, कोई बात नहीं करता आपस में, संबंध खत्म हो गए। इस गैजेट ने हमको बर्बाद कर दिया। ये हमारी सुविधा के लिए था, लेकिन इसने हमको बर्बाद कर दिया। तो ओशो कहते हैं कि थोड़ा जीवन में सजग होकर जीना सीखो, चीजों का उपयोग करना सीखो। चीजें तुम्हारा उपयोग न करें, तुम चीजों का उपयोग करो। इसके लिए बहुत छोटी सी विधि ओशो बताते हैं। मन के विचारों के पार जाने के लिए अपने विचारों को देखना है। इसके लिए ओशो ने विधि बताई। ओशो ने नहीं, इस जगत में सबसे सरलतम विधि कोई ध्यान की हो सकती है, स्वयं के भीतर गहराई में जाने की हो सकती है, वो है विपश्यना। विपश्यना बड़ी सरल विधि है, कुछ करना नहीं आपको, कोई कुछ भी जोड़ना नहीं। श्वास आपकी आ रही है, जा रही है, उसकी जो स्पीड है, जो उसकी लय है, जो गति है, उस गति को बस आपको देखते जाना है। धीरे 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 श्वास आती है, जाती है, इसको आप बस देखने वाले बने, देखते जाए श्वास को। तो धीरे 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 जब आप श्वास को देखना शुरू करते हैं, आप पाओगे कि आपकी श्वास की गति कम होने लगी। तुम जितने ज्यादा मूर्छित जीते हो, तुम्हारी श्वास उतनी तेज चलती है, और तुम जितने ज्यादा सजग होकर जीते हो, तुम्हारी श्वास शांत होने लगती है। ये कसौटी है तुम्हारी शांति की। इसलिए गुरुजी के पास जब कोई ध्यान सीखने आता था तो पहले लेटाता था उसको, उसकी श्वास को देखता था, कहां से काम शुरू करना है। तुम बहुत धोखा दे सकते हो कि मैं तो बहुत इतने ग्रुप करके आया, मैं थेरेपी करके आया, मैं तो ये सब जानता हूं, लेकिन तुम्हारी श्वास बता देती कि तुमने क्या करके आया। तो जो जो तुम अपने श्वास पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी श्वास बहुत रिलैक्स और शांत होने लगती है, और श्वास के शांत होते ही तुम्हारा शरीर भी शांत होने लगता है। ये सब
कनेक्टेड है। आपकी श्वास शांत हुई, आपका शरीर शांत हुआ, आपका शरीर शांत हुआ, आपका मन शांत हुआ। और जिस समय आपका शरीर और मन दोनों जब शांत होता है तो आपकी चेतना में खिला हुआ कमल आपको बिल्कुल दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपका दर्शन क्या है, आप कौन है, आपको अपना दर्शन आपको स्वयं आपको हो जाना शुरू हो जाता है। स्वदर्शन इसको कहते हैं।